हेलो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त पृथ्वी और मेरा बिज़नेस है स्मार्ट होम ऑटोमेशन। और आज हमारा बहुत ही ख़ास टॉपिक होने वाला है इंफ्रारेड मोशन सेंसर, जो कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो पीआईआर मोशन सेंसर्स भी इनको कहा जाता है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि जनरली पीआईआर मोशन सेंसर कैसा होता है, क्या काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सेंसिनोवा ब्रांड के आयरिस एस8 इंफ्रारेड मोशन सेंसर के साथ में। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये है, इसकी डिटेक्शन रेंज 360 डिग्री है, मतलब ये 360 डिग्री एंगल कवर करता है, मोशन कवर करता है। पावर सोर्स इसका 110 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट एसी तक आप सप्लाई दे सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली हमारे सप्लाई से चला सकते हैं। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स एंड 60 हर्ट्स, तो हमारे यहाँ इंडिया में जनरली 50 हर्ट्स काम करता है, तो 50 हर्ट्स पे ये चलेगा। इसका जो रेटेड लोड हम इसमें दे सकते हैं वो है इनकैंडिसेंट लैंप का, या रेजिस्टिव लोड अगर होगा तो 400 वाट्स, और अगर आप एलईडी लोड देते हैं इसके ऊपर तो हम ज़्यादातर इसको 200 वाट तक लोड दे सकते हैं। इसका जो डिटेक्शन डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है मैक्सिमम, जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से कम हो। दोस्तों, यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि जो पीआईआर मोशन सेंसर होते हैं वो जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर एम्बियंस में बढ़ेगा उतना इसकी सेंसिटिविटी कम होगी, क्योंकि ये जनरली हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उसमें जो अगर मोशन हीट सिग्नेचर चेंज होती है तो उस बेसिस पे काम करते हैं। तो जब एम्बियंट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हीट सिग्नेचर्स कैप्चर करने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो जितना कूल वेदर होगा उतना ये वहाँ पे ये उतना अच्छा काम करेगा। सो जनरली ये इंडोर में अच्छा काम करेगा, या जहाँ पे एयर कंडीशन रूम है, या जनरली टेम्परेचर एम्बियंस टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 25 से 30 डिग्री तक रहता है हमेशा। तो ऐसे जगह पे इंडोर लोकेशंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टाइम डिले हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं मिनिमम 10 सेकंड से लेके मैक्सिमम 7 मिनट तक। तो ये हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि एक बार मोशन सेंस होने के बाद में हम लोग कितनी देर तक इसने लोड को ऑन रखना है। इस पे जो लोड हम कनेक्ट करेंगे, लाइट्स या फ़ैन जो भी हो, जनरली तो हम लाइट्स कनेक्ट करेंगे इस पर, तो वो कितनी देर तक ऑन रहना चाहिए। सो मिनिमम है 10 सेकेंड, और इसको आप ट्यून करके मैक्सिमम 7 मिनट तक रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है दोस्तों की, जनरली क्या होता है कि इसको हम ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिक कम होता है और लाइट जनरली वेस्ट होती है कंटिन्यू चालू रहने में। तो इसमें क्या होता है कि जब मोशन सेंस होता है, मतलब वहाँ से कोई गुज़रता है, उस टाइम पे ये मोशन की चेंजेस डिटेक्ट करके, मोशन डिटेक्ट करके ये लोड को ऑन करता है। और दोबारा अगर वो जो, अगर समझो हमने इसको 10 सेकंड पे सेट किया है, तो 10 सेकंड में अगर दोबारा मोशन इसमें डिटेक्ट होता है तो उसको वो कंटिन्यू ऑन ही रखेगा, अदरवाइज़ वो उसको बंद कर देगा जब तक दूसरा कोई मोशन डिटेक्ट नहीं होता तब तक। सो आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको लगता है कि मोशन जो है वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि 10 सेकंड में बार बार मोशन डिटेक्ट होगा, वहाँ पे आप इसको थोड़ा टाइम बढ़ा के सेट कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे ही कोई ऐसे जगह पे आपने लगाया है जहाँ कंटिन्यूसली ये ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये एक हिसाब से आपको डिस्टर्बेंस टाइप लगेगा। तो इसको आप थोड़ा सा टाइमर को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कंटिन्यू लाइट मिलेगा जब मोशन चल रहा है। हाँ, जब जनरली कोई 2-4-5 मिनट में कोई मोशन ही नहीं है तो ऐसे टाइम पे बंद होना बनता है, और इसी तरीके से हम पावर सेव करते हैं। लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली अगर ये बंद चालू हो रहा है, आपने अगर सेटिंग बहुत ही लो रखा है 10 सेकंड या 20 सेकंड, तो हो सकता है ये आपको ट्रबलसम रहे, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ़ हो लाइट बंद चालू होने से। हाँ, अगर आपका स्टेयरकेस का एप्लीकेशन है या कॉरिडोर का एप्लीकेशन है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती और हार्डली कोई आता जाता रहता है, कभी कभार गया बस ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, तो 10-20 सेकंड के टाइम गैप में लाइट बंद चालू होती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन कॉरिडोर्स है या पार्किंग है, वहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा सेट करना पड़ेगा। इसमें आप
एक और फीचर है एम्बियंट लाइट का आप लक्स एडजस्टमेंट कर सकते हो कि कितने लाइट एम्बियंट लाइट कंडीशन में इसको जो है ऑन करना है लोड को या फिर मोशन को इग्नोर करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको 3 लक्स पे एडजस्ट किया है तो ये पिच डार्क कंडीशन में ही मोशन को सेंस करके चालू होगा, अदरवाइज़ डे टाइम में ये मोशन को इग्नोर करेगा। अगर आपको इसको डे या नाइट एनी टाइम इसको चालू रखना है तो आप इसके जो लक्स का जो एडजस्टमेंट सेटिंग है उसको आप बढ़ा के 2000 लक्स या जो आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब वो 24 घंटे मोशन सेंस करेगा। तो इसका कहाँ पे उपयोग में आता है, जहाँ पे दिन में रोशनी सफिशिएंट है, जहाँ लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिन में, लेकिन शाम में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जगह पे आप इसको 3 लक्स पे रख सकते हैं। या फिर अगर आपको 3 लक्स बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है तो इसके पहले भी आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के 50 लक्स या 200 लक्स तक रख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी जो एम्बियंस लाइट कंडीशन आप इसको सेट कर सकते हैं, ताकि जो है आपकी दिन में लाइट वेस्ट ना हो, जब ज़रूरत नहीं है तब लाइट चालू ना हो। और जहाँ पे दिन रात अंधेरा ही दिखाई देता है आपको, ऐसे जगह पे आप इसको जो है सेटिंग को जो है आप 2000 लक्स पे रख सकते हैं, जिससे दिन हो या रात जैसे ही मोशन डिटेक्ट होता है ये चालू होगा। इसकी जनरली इंस्टॉलेशन हाइट आपको 2 मीटर से 2.2 मीटर से 4 मीटर के बीच में रखनी है। ये सीलिंग की हाइट जहाँ पे इसको आपको इंस्टॉल करना है, ताकि ये इतनी रेडियस कैप्चर कर सके मोशन सेंसर के। चलो इसको बॉक्स ओपन कर ये अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, जो इंग्रेस प्रोटेक्शन क्लास है इसका 20 है, तो इसका मतलब इसको पानी और धूल से बचाना पड़ेगा। ये वाटर प्रूफ या डस्ट प्रूफ नहीं है। ओके, सो इसको भीगने से नुकसान हो सकता है। तो हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा है अंदर से। तो अंदर में हमें मिलता है ये एक डिवाइस, इसके साथ में हमें मिलता है एक मैनुअल, और इसके जो है माउंटिंग स्क्रू है, ग्रिप प्लग के साथ में 2 स्क्रू आते हैं। तो ओके, मैनुअल में इसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होंगे, एक मिनट देख लेते हैं खोल के। तो इसके बारे में दिया है कि स्पेसिफिकेशन क्या है और लाइट कैसे से सेट करना है, इंस्टॉलेशन के बारे में एडवाइस है। इसके बाद में कनेक्शन डायग्राम वगैरह इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसमें टाइम और लक्स की सेटिंग को कैसे एडजस्ट करना है, इसके बारे में जानकारी दी है। सो मैनुअल पढ़ के आपको इसके इंस्टॉलेशन और यूसेज के बारे में अच्छी आइडिया आ जाएगी। हम लोग इसको देखते हैं डिवाइस कैसा है। तो दोस्तों, डिवाइस आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं, इतने बड़ा साइज़ का है। इसको लेंस बोलते हैं। इसके अंदर PIR सेंसर होता है। ये लेंस से जब आप इसको सीलिंग में ऐसे माउंट करते हैं तो यहाँ से वो जो है मोशन हीट सिग्नेचर्स कैप्चर करता है, मोशन डिटेक्ट करता है। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर जो कैप है इसको हमें निकालना होता है। ये ऐसे हल्के से घुमाने से निकल जाएगा। तो ये उसकी कैप है, इसको निकाल के हमने साइड में रख दिया। तो अंदर से ये ऐसे दिखता है। ये उसके कनेक्शन पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट्स हैं, जो 2 लाइन न्यूट्रल सप्लाई के 2 और जो लाइन और न्यूट्रल लोड के लिए 2 अलग बाहर निकले हैं। इसमें जो है आपका लक्स सेटिंग और टाइम सेटिंग के 2 नॉब दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप इसको 10 सेकेंड से 7 मिनट तक एडजस्ट कर सकते हैं। और जो लक्स सेटिंग जो है, जो एम्बियंट लाइट कंडीशन, इसको आप जो है 3 से 2000 लक्स तक आप सेट कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप इसको सीलिंग रोज में लगा सकते हैं, यहाँ से स्क्रू माउंट करके सीलिंग में माउंट कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद इसको ये कैप आप प्लेस कर सकते हैं। इसके जो कनेक्शन है, जो लाइन और न्यूट्रल में आपको सप्लाई कनेक्ट करना है,
और इसके बाजू में जो एन और एल डैश दिया है, जहाँ पे ऊपर में आपको एक लोड का सिंबल दिया है, यहाँ पे आपको आपका लाइट लोड कनेक्ट करना है, जहाँ से ये जो सप्लाई है ये इसको स्विच होके जब मोशन डिटेक्ट होगा उस टाइम पे ये लोड ऑन हो जाए, यहाँ से उसको सप्लाई जाएगा। सो देखते हैं इसको सप्लाई कनेक्ट करके कि ये कैसे काम करता है और अलग अलग सेटिंग में कैसे काम करता है। थैंक यू।